शुभ संध्या दोस्तों। मैं आपकी दोस्त मुख्य सेविका भर्ती की कटाव के बारे में महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहती हूँ। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो मेरे साथ जुड़ गई हैं और जो नहीं जुड़ी हैं वो जुड़ जाएंगी, और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो मेरे पास फ़ोन करती हैं, मैसेज करती हैं और कटाव कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी इसको लेके काफ़ी परेशान हैं। इन सब परेशानियों के बीच लगभग 1 महीना होने वाला है एग्ज़ाम को। होने वाला क्या मतलब, हो ही गया है समझ लो। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने बच्चे किस कैटेगरी के कितना कितना नंबर लाए हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सी हमारी बहनें हैं जो यूट्यूब पर अपने रियल नंबर शेयर नहीं करना चाहती हैं, और सही भी है, क्योंकि अभी जब रिज़ल्ट नहीं आया है और अभी रिवाइज्ड आंसर की आनी बाकी भी है, तो ऐसे में वो खुद ही संशय में हैं कि उनके नंबर आखिर में हैं कितने। उसके बाद भी एक डर बना हुआ है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक बात तय है कि मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें अप्रत्याशित कटाव होगी। अभी भी पूरी तरह से कोई भी बंदा एकदम श्योर होके ये नहीं कह सकता है कि कटाव कितनी ऊपर जाएगी या कितनी नीचे जाएगी। जो भी मैंने एनालाइज़ किया है तो मैंने देखा है कि जर्नल का 58 तक सभी बता रहे हैं और मैं भी बता रही हूँ, और ओबीसी का 58, जाहिर सी बात है जब जर्नल का 58 तक जा सकता है तो ओबीसी का इससे नीचे ही जाएगा। तो नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। हालांकि +-2 की कहानी सब लोग बता रहे हैं, और यही हाल एससी का भी है। एससी कैटेगरी में भी लोग बता रहे हैं कि 48-47 तक सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। इन सब के बीच में मैं इतने दिनों से, जैसे सभी लोग चैनल देख रहे हैं तो मैं भी देख रही हूँ, सभी लोगों ने प्रेडिक्शन किया है, वोटिंग कराई है, पोल लगाया है, तो मैंने भी देखा है। और जो लड़कियाँ कमेंट करती हैं तो मैंने क्या किया है कि देखा है कि कितनी लड़कियाँ कमेंट कर रही हैं और किस कैटेगरी की हैं। कौन कौन पूछ रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। तो इन सब को जब मैंने देखा, इन पर गौर किया, तो मैंने ये पाया कि प्रत्येक कैटेगरी में जो भी लड़कियां हैं, हर कैटेगरी में 60+ नंबर लाने वाली लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि जब 60+ नंबर लाने वाली लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है और जो सीटें हैं वो हमारी ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कटाव गिरेगी। और गिरेगी तो 1-2 नंबर तक ही नहीं, पूरे 5 नंबर तक गिरने की उम्मीद है। मतलब अगर सीधा सीधा कहा जाए तो जर्नल में तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो वहाँ पर हो सकता है कटाव ना गिरे या कम गिरे। फिर भी अगर जो भी कटाव से शुरू होगा तो वहाँ से 4 या 5 नंबर तक गिरने की पूरी उम्मीद है। यही सेम प्रोसीजर ओबीसी में भी होगा। एससी में इससे ज़्यादा हो सकता है, 5 से 6 नंबर तक भी गिर सकता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि 50 की लाइन में, यानी 50 के ऊपर जो नंबर होते हैं, 51, 52, 53, 54, 55, जो भी, कहीं तक भी यानी अप्रत्याशित कटाव गिर सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट दिख नहीं रहे हैं यूट्यूब पर, कहीं पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 60+ बताने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम दिख रही है। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि कटाव जो भी होगी भविष्य में वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाली है। यानी जर्नल और ओबीसी का 50 के ऊपर वाली लाइन में, यानी 51, 52, 53, 54 किसी भी नंबर पे जा कर के कटाव रुक सकती है।
अब ये कुछ तो आपका परिश्रम रहेगा और कुछ आपकी किस्मत भी रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं मानती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नंबर बढ़ने और घटने हर सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद जो ओबीसी की लास्ट कट ऑफ 53 और 54 तक जानी चाहिए, यानी कि फाइनल सिलेक्शन 53-54 तक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये भर्ती बहुत बड़ी नहीं है कि इसमें एक पॉइंट पर हज़ारों कैंडिडेट मिल जाएंगे। यहाँ एक पॉइंट पर 20 से 25 कैंडिडेट भी मिलना मुश्किल है। यानी कि अगर आपका एक नंबर कोई गिरता है या घटेगा तो उस पर भी 20-25 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कट ऑफ जो है तेज़ी से गिरेगी, और जब तेज़ी से गिरेगी तो ओबीसी का 53-54 तक आराम से पहुंच जाएगा, और यही हाल एससी का भी होगा। 44-45 तो एकदम श्योर लगता है मुझे, और कितना गिर जाए किसी को नहीं पता है। एक चीज़ और है जो काम करेगी इसमें, बाहर होने वाले कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है जो चुप करके बैठे हैं और बता नहीं रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 50+ है या 40+ है, वो बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो भी अहर्ता दी गई थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए वो पूरी नहीं करते हैं। कला वर्ग से तो हैं, लेकिन समाजशास्त्र, पोषण विज्ञान या गृह विज्ञान जैसा विषय उनके ग्रेजुएशन में नहीं है। ऐसी भी जो लड़कियां हैं इसमें हैं। तो ये तो तभी फाइनल हो पाएगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो पहुंचेंगी और वहां से बाहर होंगी। आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी संख्या होगी, केवल बीएससी वाले ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या इनकी निकल के आएगी जो अहर्ता को बिल्कुल भी नहीं पूरा करते हैं। यानी कि उनका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं वो हैं ही नहीं, और वो एग्ज़ाम भी दे आए हैं, पास भी हो गए हैं, नंबर भी अच्छे आए हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे। आप देखिएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कट ऑफ के नीचे आने का। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट ऑफ बिल्कुल ही गिर जाएगी, लेकिन जनरल और ओबीसी का कट ऑफ जो अभी तक मैंने कुछ 15-20 दिन से मैं यूट्यूब पे बहुत जगह से सब चीज़ें देख रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर भी देख रही हूँ, तो इतने ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट दिख नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब 60+, 50+ कम ही हैं, 100-200 की संख्या में हैं, तो प्रत्येक कैटेगरी में 100-200 से ज़्यादा वहाँ पर सीटें हैं, तो कट ऑफ तो गिरनी ही गिरनी है। इसीलिए सब लोग हताश निराश ना हो। हाँ, इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं, इसके भरोसे भी न बैठें, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। लेकिन मैंने इतने दिनों में जो भी अपने अनुभव से, अपने थोड़ा बहुत जो मुझको जानकारी, हालांकि मैं अल्पज्ञानी मानती हूँ अपने को, तो मैंने जो भी एनालाइज किया है उसमें मुझे एक साफ साफ चीज़ दिख रही है कि 50 के ऊपर वाले जो नंबर हैं वहाँ तक सिलेक्शन होगा। अब कितना गिरता है किसी को नहीं पता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद भी नहीं पता चलेगा, जब डीवी हो जाएगी, उनकी फाइनल लिस्ट आएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरेगी, यानी अप्रत्याशित रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती तो बड़ी है पर कैंडिडेट की संख्या कम है। 34,000 मात्र बच्चों ने परीक्षा दी है। सभी बच्चों ने जो बैठे 45,000 भी पूरे देते तो भी कहा जाता कि हाँ एक नंबर पे 200 बच्चे मिल जाएंगे। इनको एक नंबर पे 200 बच्चे मिलना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि 55 नंबर एक नंबर लेते हैं मोटा मोटा, कि 55 नंबर पे कितने बच्चे होंगे, तो अगर आप ध्यान से यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाके देखें तो 55 नंबर वाले आपको 100 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। ठीक वैसे ही प्रत्येक नंबर 50 के ऊपर जितने भी नंबर हैं सॉरी, उनको आप देख लीजिए कि 50 के ऊपर से जो नंबर लाइन शुरू होती है, अगर उनके कैंडिडेट आप गिनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपको 50, 25, 30, 35 भी नहीं मिल रहे हैं।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक नंबर पे 30 या 35 ही कैंडिडेट होंगे या 50 होंगे, चलो 100 भी होंगे, तो भी जितनी सीटें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि प्रत्येक नंबर पे जब 20, 30, 40, 50 या मैक्सिमम 100 कैंडिडेट हैं, तो भी जनरल में सीधे सीधे 10 और उसके बाद में ओबीसी में सीधे सीधे 7 और एससी में सीधे सीधे 5 पॉइंटों तक, मतलब नंबरों तक गिरने की उम्मीद है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अप्रत्याशित कटाव जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मेरी बात आप देख लीजिएगा। जब ये भर्ती क्लियर होगी तब आप देखिएगा कि 50 के ऊपर की लाइन वाले में जनरल और ओबीसी सब मौजूद मिलेगा और कटाव बहुत ज़्यादा गिरेगी। बाकी आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़िए। किसी प्रकार की कोई लड़ाई लड़नी होगी तो हम सब साथ देंगे। मेरे साथ काफ़ी लड़कियां जुड़ी हैं और आप लोगों से सहयोग की मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद।